हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसका नाम है मिनिमम फॉलिंग सम। ओके, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ओके, और उस मैट्रिक्स में हमें एक फॉलिंग पाथ विथ नॉन जीरो शिफ्ट ये निकालना है विथ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है फॉलिंग पाथ विथ नॉन जीरो शिफ्ट? तो हम कोई भी दो रो अगर सिलेक्ट करें एडजेसेंट, तो उसमें जो एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमको सिलेक्ट करते जाने हैं और लास्ट रो तक ऐसे ही एलिमेंट सिलेक्ट करते जाएंगे और वो सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 में कि हमने जो है 1 और फिर हम जो है अगर हमने 1 सिलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट रो में हम 4 को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। तो इसके लिए हमने 5 और 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करना था जिसमें मिनिमम वैल्यू आए, तो इसके लिए हमने 5 सिलेक्ट किया। अब अगेन नेक्स्ट रो में अगर हम गए तो फिर हम अब 8 को सिलेक्ट नहीं कर सकते और 7 और 9 में से किसी को एक को सिलेक्ट करना था जिससे मिनिमम वैल्यू आए, तो हमने 7 को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें ये 1 5 7 का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें जो है मिनिमम सम देगा विद द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो वैसे ही अगर ग्रिड में केवल एक ही एलिमेंट रहा तो वो जो होगा वही एलिमेंट हमको जो है फोर्सफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए उसका सम जो है वो 7 आया ओवर हियर। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को गो थ्रू करो और उसके बाद ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, और हम जो है अपनी तरफ से अप्रोच तो बताएंगे ही, उसके बाद जो है C++ कोड का सोल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू किए होंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है विद एनी गिवन सॉर्ट ऑफ कंडीशन, देन 90% चांस होता है कि क्वेश्चन में जो है डीपी लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डीपी कैसे लग रहा है और उसको कैसे डीपी की मदद करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एलिमेंट को एज ए लास्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे ये एंड सॉल्व करेंगे कि उसमें कितनी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है। सो इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर i, j एज ए लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इधर हम कैसे लेट्स से 5 को अगर कंसिडर कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट, तो डीपी के प्रीवियस रो में भी वही वैल्यू सारी स्टोर होगी कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एज ए लास्ट एलिमेंट, कितना वैल्यू उसमें मिनिमम स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 अगर हमने 5 को लिया तो उसके प्रीवियस रो में जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, अगर हम 1 यहाँ पे अगर होता लेट से और यहाँ पे अगर 2 होता तो हमको 2 लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सेम कॉलम में जो है एडजेसेंट रो में नहीं ले सकते एलिमेंट को। ठीक है, तो मैं वापस से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के साथ जो है 1 लेना पड़ेगा और 4 अगर होता 4 के साथ जो है 2 लेना पड़ता और 6 अगर होता तो 6 के साथ हम वापस से 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट रो में जो भी एलिमेंट्स की सारी वैल्यू आ रही है वो लास्ट रो में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है लास्ट रो तक जाना है और हर एक एक रो में सारे एलिमेंट को लेना है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक हम टेबल बना देंगे डीपी की सेम साइज़ की जितना मैट्रिक्स दे रखा है। अब वो टेबल जो है इनिशियलाइज हम मैक्स इन्फिनिटी से कर देंगे, और इन्फिनिटी से क्यों करेंगे क्योंकि हमको आंसर में जो है मिनिमम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू स्टोर करते जाएंगे एक के बाद एक। ठीक है, और बेस कंडीशन इधर क्या होगा हमारा, तो आइए बेस कंडीशन देखते हैं। अगर हमारा एक ही रो है, ठीक है, अगर हमारा एक ही रो है तो वो रो ही जो है डीपी की सारी वैल्यू बन जाएगी और उस रो में से हम हमारा जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हम आंसर देंगे। ठीक है, तो बेस कंडीशन जो होगा 0 जो रो है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रो नहीं है तो हम उस हर एक एलिमेंट्स को का जो मिनिमम वैल्यू होगा है ना कंसिडर करके वो एलिमेंट इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम वही इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है इनिशियलाइज हो गया बेस कंडीशन के साथ जो है डीपी वेरिएबल। अब हमको इसमें जो है टेबुलेशन करना है। टेबुलेशन मतलब लूप लगा के जो है बॉटम टू अप डीपी को वैल्यूज़ को फिल करते जाना है। ठीक है, तो हम अगर इस देखो तो ये पर्टिकुलर 4 एलिमेंट वैल्यू है, इसको कंसिडर करके अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ तक की,
तो क्या होगा, प्रीवियस जो रो है उसमें जितनी भी मिनिमम वैल्यू अभी तक सेट है ना, सेम कॉलम के अलावा वो कोई भी एक वो मिनिमम वैल्यू जो सेट हो रही है वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेम कॉलम में 1 आ रहा है, तो हमको जो है 2 और 3 में से कंसिडर करना है, तो हम इधर 2 उठा लेंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 स्टोर हो गई। यहाँ पे जो है 2 के अलावा 1 और 3 में से मिनिमम लेना है, तो 1 को कंसिडर करेंगे और उसको 5 के साथ ऐड कर देंगे, वो एलिमेंट को का एडिशन करके, तो 5 + 1 6 हो जाएगा इधर भी, ठीक है। और यहाँ पे जो है 6 और 1 और 2 में से सिलेक्ट अगर करें तो 1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो 6 + 1 7 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर कंसिडर यहाँ पे करें तो 7 है ना। अब 7 और प्रीवियस उसमें मिनिमम क्या है ना, जो सेम कॉलम में ना हो, तो 6 और 7 है, तो 6 और 7 में से 6 हम उठा लेंगे, तो 7 + 6 13 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो है अब 8 वैल्यू है, ठीक है। अब प्रीवियस कॉलम में 6 और 7 का वापस से हमारे पास वो आ रहा है चॉइस, तो हम उसमें से मिनिमम जो है 6 को उठा लेंगे, ठीक है। तो 8 + 6 14 हो जाएगा सेट। यहाँ पे वापस से 9 एलिमेंट है और हमारे पास 6 और 6 का वो है चॉइस है, तो हम जो है कोई भी एक को उठा सकते हैं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 6 + 9 हो जाएगा 15, ठीक है। अब जो लास्ट रो है ना, लास्ट रो में से जो मिनिमम वैल्यू सेट हो रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा 13, बस। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आइए एक बार कोड को देख लेते हैं। कोड में जैसे कि मैंने कहा कि हम पहले तो n निकाल देंगे ताकि बार बार हमें ग्रेड डॉट साइज ना करना पड़े। n इज़ द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ n, अब हम वही सेम डायमेंशन का जो है डीपी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे विथ इन्फिनिटी, और इधर जो है इंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इंट मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बेस कंडीशन हमारी, जैसे मैंने कहा कि जो 0th रो है उसको एज इट इज़ हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे डीपी में, तो ये हमारी बेस कंडीशन फॉर्म हो गई। अब जो डीपी में है हमको ईच एलिमेंट, तो आई और ईच एलिमेंट में अगर जाना है तो उसके लिए हमने 2 बार नेस्टेड लूप लगा दी है आई और जे की, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर आई और जे को एलिमेंट को जो है प्रीवियस रो के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है विद द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन हमारी क्या है कि सेम कॉलम में हमें जो है कंपेयर नहीं कर सकते, सेम कॉलम का जो है प्रीवियस वैल्यू उठा नहीं सकते, तो सेम कॉलम के अलावा जितनी वैल्यूज़ है उसमें से हम मिनिमम वैल्यू हम लोग उठाते जाएंगे और उसको स्टोर करते जाएंगे डीपी ऑफ i, j में विथ कंसिडरिंग द गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारी डीपी पूरी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे। अब उसके बाद जो है हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर जो होगा, जो लास्ट रो है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वही हम लास्ट में जो है रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू करो। आई डोंट नो वाई इन्होंने हार्ड टैग दे रखा है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, मे बी इसके लिए क्योंकि कल इसके रिलेटेड एक ईजी सेम डीपी के रिलेटेड एक ईजी सम दे दिया था, और उसका जो कंसेप्ट लग रहा है सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट इधर लग रहा है, वो केवल 1D में था और ये 2D में था, या तो मे बी इसके लिए मुझे ईजी लग रहा हो। तो एक बार आप जो है इसको गो थ्रू करो और मैं जो है इसका सोल्यूशन गिटहब में डाल के पेस्ट कर दूँगा कमेंट में। थैंक यू।